असलियत में खेल सब्सक्राइबर बढ़ाने का था। 4 दिन पहले उसके YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर देखिए, 4 दिन बाद उसके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर देखिए, व्यूज देखे कितने, रेटिंग्स देखिए कितनी है, व्यूअरशिप देखिए कितना है, किस लेवल पर है, आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली गेम क्या था। और अब जब वो दिखाई दे किसी भी लाहौर की किसी भी सड़क पे, तो कम से कम जितनों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया उसको बुला के उससे सवाल पूछो कि तू पहले ये बता खेल क्या था, क्योंकि जब तक इसको नहीं एक्सपोज करोगे तो आप सबको ये खा चुका है। और कल उसकी स्टोरी जो होगी, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कल जब वो आएगा और उसकी स्टोरी जो होगी, उस स्टोरी के अंदर विक्टिम कार्ड जो होगा उसको काउंटर करने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए। भाई 2 चीजें हैं, एक या तो तू खुद भाग के छुप गया था, दूसरा तुझे कोई सिक्योरिटी एजेंसी उठा ले गई थी। अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी उठा ले गई थी तो तुझे 5 दिन कौन सी पट्टी पढ़ाई ये बता, मारा पीटा कहीं निशान है, 2-4 निशान दिखा दे। और हिंदुस्तान को एक बात बता, इंडियन मैं पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान को एक बात बता कि भाई तू है क्या, तेरे को पट्टी क्या पढ़ाई है। और तू या फिर ये कह कि एजेंसियों की ऐसी जैसी मैं अभी भी इंडिया की फेवर में बात करूंगा तो मैं मान जाऊं, नहीं तो तुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई गई है जो बेटा तब तेरा मामला हो चुका है खराब, तेरे ईमानदारी पे अब शक है। तू पहले ये बता एजेंसी ने तुझे क्या पाठ पढ़ा के भेजा, और वो जो एजेंसी तुझे पाठ पढ़ा के भेजी है, तेरी ईमानदारी हिंदुस्तानियों के लिए कितनी रह गई। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एजेंसी का अब ये प्रोजेक्ट है और कल से मैं इसी पे होमवर्क करने वाला हूं और ओपनली चैलेंज करके इसे अपने चैलेंज पर, अगर अभी भी शोएब चौधरी यहां ढूंढ रहा, यहां इसका कोई गुर्गा यहां जो भी है सुन रहा है, ओपन चैलेंज है, मैं उसको इनविटेशन दे रहा हूं, बाहर आके मेरे 5 सवालों का जवाब दे दे। अगर वो दे पाया, दोनों इकट्ठे थे जी, दोनों इकट्ठे थे। वो जो इनका टीम मेंबर था जिनको ये वीडियो जो इनका थर्ड पार्ट था, कह रहे थे कि मेरी टीम इधर आओ, कैमरामैन तुम भी आके बैठो, मतलब अपने भाई को बोल रहे हैं, वो इनका कैमरा करवाते हैं। अब बड़ा भाई गाड़ी स्टार्ट करके घर आके वीडियो एडिट करके थंबनेल लगा के 6 बजे वीडियो आती है तो छोटा भाई किधर जाता है। बिल्कुल नहीं कर अगर वो वापस आके इंडियन एजेंसी पे काम करेगा, इंडियन जो मामलों पे काम करेगा, तो इसका मतलब यह है या तो एजेंसी ने पढ़ा के बढ़िया सा भेज दिया, या फिर झूठ बोल रहा है। एफआईआर के नंबर बताएं, क्योंकि ये मेरे देश की अब सिक्योरिटी का क्वेश्चन है कि ये आदमी किसी इंडिया की किसी दुश्मन एजेंसी का कोई प्लांट किया हुआ बंदा तो नहीं है जो अब हिंदुस्तानियों को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। और वो एफआईआर का नंबर बता दे, आप लोग चेक कर लें, मुझे आप लोगों को पूरा भरोसा है। कैसे देखिए, इसे एक स्क्रिप्टेड नाटक की फॉर्म में देखिए। सबसे पहले एक नाटकबाज आदमी जो है, कैसे देखिए, सबसे पहले शोएब चौधरी का नेचर, बिहेवियर बहुत शार्प है। शार्प में क्या करता है, वो जब मर्जी अपनी बात बदलते हुए देर नहीं लगाता। हाजिर जवाब है तो उस चीज को आप लोग शायद पकड़ ना पाए और तुम्हारे काबू में भी ना आए। अगर ये शातिर इतना है कि जब ये हमजा के साथ भी लड़ रहा था, हालांकि हमजा वाज एन इडियट, हमजा का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, शक्ल से पता लग जाता है कई बार इतना एटीट्यूड, वो शरीर, एक हाइट मेरे ख्याल से हमजा की अच्छी खासी है, तो वो शरीर से थोड़ा दम वाला बंदा जो होता है ना, वो थोड़ा यहाँ से खाली होता है। तो हमजा का बिहेवियर वही वाला है, ताकतवर तरीके से बोल कुछ नहीं पा रहा लेकिन बुलिशनेस पूरी है। यहां ये बाजी मार गया, और बाजी मार के क्या, और हमजा क्योंकि पहले से बदनाम है, रिबाहा वाले केस में 1-2 के ऊपर और भी उसने इस तरीके से बिहेवियर शो कर रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इजी टारगेट था गया। और एक स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी कि मेरे को, मैं उसको प्रोवोक करूंगा, प्रोवोक करने के बाद वो पुलिस बुलाएगा, पुलिस के बाद होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि पॉसिबली जहां तक मुझे पता लगा कि या तो इसका कोई रिलेटिव वकील है, मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई इसका रिलेटिव वकील है या इसको कानून की अच्छी खासी जानकारी है, और वकील होने के नाम पर क्या होगा कि इसको पहले से बता दिया होगा कि मार पिटाई, सर फोड़ने और इन चीजों के अलावा पुलिस जब तक ना हो तब तक पुलिस बीच में आती नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, और उसके बाद अब देखिए, बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में थाने गया, थाने जाने के बाद वहां से पता है मामला सेटलमेंट के बाद वापस आ जाएगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में गायब। कि हमारे यहाँ जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की आदत है। जैसे शाहरुख खान ने फिल्म रिलीज करी तो जानबूझकर अपने ही गुर्गों से वो क्या काम करेगा, बेशरम रंग वाले गाने में ऑरेंज कलर के दुपट्टे के ऊपर शोर मचवा देगा। मार्केटिंग हो जाती है, बैड मार्केटिंग इज ऑल्सो मार्केटिंग। यहाँ पर शोएब ने यही तो चालबाजी करी है कि बैड मार्केटिंग को भी इसने अपना औजार बना लिया। कैसे कि, और यहाँ तो सिंपैथी गेन कर गया पूरा। इंडिया वाले क्या करते हैं, बॉलीवुड वाले किसी भी मूवी में जानबूझकर ऐसा कलेश डालेंगे कि कोई ना कोई शोर मचाए, टीवी पे चर्चा हो, टीवी वाले उसे डिस्कस करें और लोगों में क्यूरियोसिटी हो इस मूवी को देखने की। शोएब ने यही गेम आप सबके साथ खेला और आप सब फंस गए कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। इसका मतलब दाल में काला है और गवाह पागल है। आप सबके साथ ऐसा हुआ। खेल देखिए क्या हुआ है, 4 दिन 3 दिन जो भी है गायब रहा। आबिद ने उसकी मार्केटिंग करी,
महविश उसके पास उसके चैनल के ऊपर जाकर डिस्कशन कर रही है, बाकी शायद अनम भी, मुजम्मिल भी मुजम्मिल भी। टीवी पे बैठे हुए हैं, मतलब वो यूट्यूब एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे प्रोटेस्ट हैं। में नहीं आए, हाँ प्रोटेस्ट में नहीं आए। अब यही खेल है, यही खेल है। अब वो जानते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार अब पीछे पड़ेगी कि बेटा मैडम अगर प्रोटेस्ट के अंदर प्रोटेस्ट अगर हो जाता है और 20 यूट्यूब चैनल जो है वहां बैठ के यूट्यूब बना वो चैनल बना रहे होते हैं, आप जानते हैं कंट्री का एक इशू कितना क्रिएट हो जाएगा बिल्कुल और भी सारे के सारे फिर नहीं इस शोएब के पीछे पड़ जाएंगे। अब बता तू है का। और सवाल ये है कि तेरा भाई घर चला गया, तेरे को पकड़ लिया, ठीक है हमने मान लिया, ठीक है, लेकिन पहले ये बता तेरे भाई ने यूं क्यों नहीं बताया कि पुलिस वाले उठा ले गए और कौन उठा ले गए। तेरे भाई की इतनी अगर तेरे पास गाड़ी थी तो उसके पीछे पीछे जाता। वो तो रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहा है, हाँ, वो तो वीडियो बना रहा है, पब्लिक हाइप हम्म। क्रिएट कर रहा है। असलियत में खेल सब्सक्राइबर बढ़ाने का था। यही था। 4 दिन पहले उसके YouTube चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर देखिए, 4 दिन बाद उसके YouTube चैनल पर सब्सक्राइबर देखिए, व्यूज देखे कितने? देखिए, रेटिंग देखे, हाँ जी रेटिंग। रेटिंग्स देखिए कितनी है, व्यूअरशिप देखिए कितना है, किस लेवल पर है, आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली गेम क्या था। आप सबकी व्यूअरशिप में उसने कैश किया कि हाँ जी मैं भी हूं, आ जाओ मेरे चैनल पर, और अपना एक विक्टिम कार्ड खेला तगड़े वाला। और वो जो विक्टिम कार्ड है ना, उस विक्टिम कार्ड में आप सब फंस चुके हैं और आप लोगों का एक व्यूअरशिप को वो खा चुका है और आएगा। और कल उसकी स्टोरी जो होगी, आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कल जब वो आएगा और उसकी स्टोरी जो होगी, उस स्टोरी के अंदर विक्टिम कार्ड जो होगा उसको काउंटर करने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल होना चाहिए। और अब जब वो दिखाई दे किसी भी लाहौर की सड़क, लाहौर की किसी भी सड़क पे, तो कम से कम जितनों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया उसको बुला के उससे सवाल पूछो कि तू पहले ये बता खेल क्या था, क्योंकि जब तक इसको नहीं एक्सपोज करोगे तो आप सबको ये खा चुका है। तो अब आप लोग जितने भी हैं इसको घेर के पूछेंगे कि तू पहले ये बता, तू पहले कौन सी वाली गली में तू घूम रहा है, और वहां पर हम सब आएंगे और हमारे सवालों का जवाब दे, और लाइव में जवाब दे, लाइव में, वरना ओपनली, वरना अब तू अगर तुझे सिक्योरिटी एजेंसी ने पकड़ा तो तुझे 4 चांटे भी लगाए होंगे और हो सकता है कहीं कहीं तुझे धोया भी हो, जिसके निशान तो नहीं दिखा सकता। लेकिन तेरे ईमानदारी पे अब शक है। तू पहले ये बता एजेंसी ने तुझे क्या पाठ पढ़ा के भेजा, और वो जो एजेंसी तुझे पाठ पढ़ा के भेजी है, तेरी ईमानदारी हिंदुस्तानियों के लिए कितनी रह गई? क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एजेंसी का अब ये प्रोजेक्ट है और कल से मैं इसी पे होमवर्क करने वाला हूं और ओपनली चैलेंज करके इसे अपने चैलेंज पर, अगर अभी भी शोएब चौधरी यहां ढूंढ रहा, यहां इसका कोई गुर्गा यहां जो भी है सुन रहा है, ओपन चैलेंज है, मैं उसको इनविटेशन दे रहा हूं, बाहर आके मेरे 5 सवालों का जवाब दे दे, अगर वो दे पाया। वरना हिंदुस्तान की जनता को अब हम समझाएंगे कि भैया ये हम लोगों के लिए हानिकारक है। और जो शाइला नाइला ने या मुजफ्फर भाई ने जो समझदारी दिखाई, उनको ज्यादा फॉलो किया जाए कंपैरेटिवली शोएब चौधरी के, क्योंकि अब अगर ये 5 दिन किसी एजेंसी के पास रहा है तो 5 दिन एजेंसी ने इसे कोई तो ट्रेनिंग दी होगी बोलने की, और यहां इसका शक है। सवाल है। और क्या, और हर हिंदुस्तानी को ये चीज सोचनी चाहिए कि जो पूछ रहा है, खेल कर रहा है, क्या चाहता है। ब्लड रिलेशन होगा। आज फिर जब मैंने कंपेन चलाई कि मिसिंग है और हम रोडों पे हैं और इसका भाई भी नहीं सामने आया, और आबिद अली कभी किसी पुल के ऊपर खड़ा होके और किसी मेडिकल स्टोर के अंदर खड़ा होके मन भड़क कहानियां बना रहे हैं। मैंने कम्युनिटी सुबह पोस्ट लगाई और स्पेशल वीडियो में कॉल की कि भाई आज हम जब पहिया जाम हड़ताल करेंगे उसी एरिया में जहां से शोएब मिसिंग है। कोई भी नहीं आया मुजफ्फर आया। भाई, कोई भी नहीं आया। उसके बाद हम- हमने सभी को कॉल्स की। मेरे पास कॉल हिस्ट्री अगर कोई कहेगा तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे लगेगा, वही थाना उसको डील करेगा। दूसरे थाने में आप जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कहाँ की वारदात है, अनारकली की, क्योंकि सॉरी सर आप अनारकली जाएं, हम आपका केस नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि ये एक मिसिंग पर्सन का है। अनारकली थाने में आप गए नहीं हो, जो जहाँ पे मैंने कल वीडियो बनाई अनारकली थाना, उनके ऑफिसर ने कहा मैडम ये कोई हथियार नहीं चले थे, कत्ल नहीं हुए थे, दोनों ही सोशल मीडिया से लड़े थे। एक कह रहा था तुम पाकिस्तान की तारीफ क्यों करते हो, दूसरा कह रहा था इंडिया की। हमने दोनों की सुलह सफाई करवा के उनको इनके भेज दिया। जपियां शपियां डलवा के पुलिस का यही काम होता है 15 का, भेज दिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एप्लीकेशन हमने लिखवाई। और फिर मैंने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पे करवा दी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं एफआईआर करवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए रूल्स भी हैं, कानून भी है। एफआईआर ब्लड रिलेशन में उसका चाचा करवाए, उसका मामा करवाए, उसकी अम्मी करवाए, उसका भाई। अबू भाई। आप कंप्लेन कर सकती हैं एज अ कुलीग, लेकिन एफआईआर एक बहुत बड़ा पर्चा होता है, आपको पता है, आखिरी हद होती है वो ब्लड रिलेशन में होगा। आज